बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, परमहंस बाबाजी लक्ष्मीदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। पहले 11 वर्ष और 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिला निज जन। खेले मिला निज जान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम, साथ में शुभ प्रभात। कल 5वीं चौपाई तक चर्चा हुई थी, तो आज 6वीं चौपाई से हम आगे बढ़ते हैं। कल 5वीं चौपाई में पहले 11 वर्ष और 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन, यह प्रसंग चला। तो 11 वर्ष और 52 दिन पर्यंत काल माया ब्रह्मांड में, मतलब जहाँ माया का प्राबल्य है, यहाँ 2 शब्द प्रयोग हुए हैं, एक तो काल माया और दूसरा योग माया। तो प्रथम में ब्रह्म आत्माएं खेल देखने के लिए कहाँ पर आई, कहते हैं काल माया ब्रह्मांड में। तो जो वहाँ पर माया का प्राबल्य है, वो काल क्या है, वो प्रकृति है, और माया के साथ में वो प्रकृति का प्राबल्य है, इसलिए उसको काल माया कहा गया। और दूसरा है योग माया। वहाँ भी माया तो प्रयोग हुआ, लेकिन वो माया धनी जी के साथ में जुड़ी हुई है। वहाँ माया नहीं है, माया का प्राबल्य नहीं है, माया का प्रभुत्व नहीं है। योग माया के ब्रह्मांड में माया का प्रभुत्व नहीं है, माया का शक्ति, माया की शक्ति नहीं है, इसलिए उसको कहा योग माया। किसके साथ में माया जुड़ी हुई है, कि धनी जी के साथ में। वहाँ धनी जी मतलब श्री राज्य की शक्ति अधिक रूप से कार्यरत है, वहाँ माया का प्राबल्य नहीं है। किंतु काल माया में क्या है, वहाँ वो काल प्रकृति का अधिक प्राबल्य है, इसलिए कहा काल माया ब्रह्मांड में सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्माएं खेल देखने के लिए आ गई। और वहाँ कितने 11 वर्ष और 52 दिन पर्यंत वहाँ पर खेले। किन के साथ में, खेले मिल निज जन, अपनों के साथ में। वहाँ कोई दूसरे अलग अलग स्थान में ब्रह्म आत्माएं प्रकट हुई, ऐसी बात नहीं है। सारे वहीं गोकुल में ही प्रकट हो गई, और वहाँ अपनों के साथ में उन्होंने पूरी लीला की, और इसलिए कहा खेले मिल निज जन। तो इस तरह से 5वीं चौपाई की चर्चा हुई थी। अब 6वीं चौपाई है। ता पीछे आए रास में, इंड जोग माया जागृत, तहाँ विरह विलास दो देख के फिरे इत्ता। अब कहते हैं कि ता पीछे आए रास में, किसके बाद में, ब्रज के बाद में, काल माया के बाद में रास ब्रह्मांड में आए, जिसको योग माया का ब्रह्मांड कहा गया। तो ता पीछे आए रास में, इंड जोग माया जागृत। वहाँ पर वहाँ
निद्राधीन थे काल माया के ब्रह्मांड में। वहाँ साक्षात धामधनी भी पहुँचे थे, किंतु उन्हें वो परमधाम का ज्ञान नहीं था, कि तारतम्य नहीं था, परमधाम का ज्ञान नहीं था। यही हमारे मालिक है, ये परमधाम के स्वामी है, हम सब के आत्मा के आधार है। पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था, उनके प्रति खिंचाव था, एक स्नेह था, प्रेम था, उनको ही सब कुछ मानती थी, लेकिन पूरा वृत्तांत, पूरा विवरण सखियों को पता नहीं था। किंतु उससे अधिक रास में बिल्कुल माया का रंचक मात्र भी नहीं है, माया का लेस भी नहीं है। पूर्ण रूप से धनी जी के साथ में योग माया के ब्रह्मांड में वो पहुंचती है और वहाँ विरह विलास दो, अब विरह विलास दोनों का अनुभव करती है। कैसे कैसे किया विरह विलास का अनुभव? एक तो पहले भी ब्रज में भी विरह विलास दोनों हुए, ध्यान से सुनना, ब्रज में भी विरह एवं विलास दोनों किया। कैसे? 11 वर्ष तक ब्रज में श्री कृष्ण जी के साथ में एकात्म भाव से उन्होंने आनंद प्राप्त किया, किंतु जैसे ही 11 वर्ष श्री कृष्ण जी हुए, उन्होंने अपने जन्मदिन के प्रसंग पर सबको वन में बुलाया, तो सबके ऊपर मान प्रवेश किया। तो सबने कहा कि तुम तो परपुरुष हो, तो हम एक कुल वधू है, वेद मर्यादा कुल मर्यादा में चलने वाली ब्रज बधुएं, ब्रज बधुटियाँ, तो कैसे तुम्हारे साथ में हम रास की मतलब रात्रि के समय में वन में जाकर के क्रीड़ा कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने उनको वो प्रेम का अनुभव कराने के लिए उन्होंने ही लीला रची थी, इसीलिए उन्होंने कहा तो ऐसा है, मुझे तुम लोग परपुरुष मानते हो, अपना नहीं मानते हो, तो आज के बाद में हमारा बिल्कुल संबंध अलग होगा, हम एक आपस में मिलेंगे भी नहीं और बातचीत भी नहीं करेंगे। तो जन्माष्टमी के बाद पूर्ण रूप से श्री कृष्ण जी ने सभी सखियों के साथ में बोलना छोड़ दिया। इसलिए अब वहां से सखियां तड़पने लगी। अब तक 11 वर्ष तक तो पल पल क्षण क्षण प्रेममय उनके दर्शन करते हुए, उनकी सानिध्यता प्राप्त करते हुए, उनके चिंतन में प्रेम के पूर्व में मस्त होती थीं। अब विरह के पूर्व में उतरने लगी और कृष्ण को चिंतन में तो प्राप्त कर रही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष मिलते भी हैं तो बोलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते, इसीलिए उनके अंदर विराग्नि प्रकट हो गई। तो 52 दिन तक सखियों को श्री कृष्ण ने विरह का अनुभव करवाया। वहां जैसे खेल देखने के लिए चाह की थी, वहां किंचित मात्र उन्हें अनुभव हुआ, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उन्हें रास में लाया गया। रास में अब पूरी अनेक प्रकार की रास की रामतें होती है, वहाँ पर सखियाँ भरपूर आनंद लेती है। और उधर अक्षर ब्रह्म ने जो ब्रह्मानंद लीला का आनंद अनुभव करने की इच्छा व्यक्त की थी, उनकी अभिलाषा थी, उनको भी वह आनंद प्रदान करना था। इसलिए रास के ब्रह्मांड में बहुत ही असीमित आनंद धनी जी ने प्रदान किया। किनको? सखियों को भी और अक्षर ब्रह्म को भी। तो वहां पर विरह विलास दोनों देखते हैं सखियां। एक तो विलास किया रास के माध्यम से, और जैसे ही धनी जी तो कहते हैं कि जैसे ही धनी जी ने देखा, क्या देखा कि दोनों इस तरह से मग्न हो रहे हैं, अक्षर ब्रह्म को यह अनुभव करवाना है क्या कि रंग महल के अंदर चलने वाली वो दिव्य लीला, वो ब्रह्मानंद लीला, वो रसमयी लीला उनको अनुभव करवाना है। अनुभव कर रहे हैं, लेकिन
उनको अब स्मृति में रहेगा या नहीं रहेगा। इसीलिए धनी जी ने कहा मैं कुछ देर के लिए उनसे अलग हो जाऊं, तो वो मग्न होकर के खेल रहे हैं, वहाँ से थोड़ा जागृत हो जाएंगे तो उनकी स्मृति पटल में वो घटनाएं, वो लीलाएं वो चढ़ बैठेगी, उसका रंग उसमें चढ़ेगा। उन्होंने अपने जोश को खींच लिया, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसी को कहा अंतर्ध्यान की लीला। तो अंतर्ध्यान की लीला जैसे ही हो गई तो अक्षर ब्रह्म भी जागृत हो गए। सखियां तड़पने लगी, ओह हमारे धनी कहाँ गए, अभी तो हम इतने आनंद इतने विलास कर रहे थे, उल्लास में आनंद प्राप्त कर रहे थे रास के माध्यम से, अब हमें एकाएक छोड़ करके धनी जी कहाँ गए। वो तड़पने लगी, विरह व्याकुल में आहार जलने लगी। इधर अक्षर ब्रह्म को भी ओह मैं अभी क्या देख रहा था, अभी मैं क्या अनुभव कर रहा था। तो वो सोचने लगे, सोचते सोचते उन्हें अनुभव हुआ, ओहो मैंने जो आनंद, जो सुख, जो ब्रह्मानंद लीला की अनुभूति के लिए धनी जी से प्रार्थना की थी, यह तो यही था। यह लीला रंग महल के अंदर धनी जी के साथ में सखियां ऐसी ही लीला में मस्त रहती हैं, ये मुझे ख्याल हुआ। तो वहाँ अक्षर ब्रह्म की इच्छा भी धनी जी पूरी कर देते हैं। तो जैसे ही हम भी रात में न जाने कितनी स्वप्न देखते हैं, हमें पता होगा कि कयों स्वप्न देखते हैं, लेकिन हमें स्वप्न याद कौन से रहते हैं कि जब स्वप्न देखते देखते हम जाग जाएं ना, वही स्वप्न हमें याद रहती है। बाकी तो कई स्वप्न हैं हम देखते हैं लेकिन हमारे स्मृति में वो नहीं रहती। स्वप्न वही याद रहती है जो देखते देखते हम सहसा जाग जाएं, अचानक जाग जाएं। और कभी भयानक स्वप्न हो, कभी आनंदमय स्वप्न हो, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो वो देखते देखते जाग जाएं तो उस समय हमारे स्मृति में बनी रहेगी, अरे ये घटना मैंने देखी, अभी स्वप्न में ये घटना घट रही थी। तो उससे पहले भी कई स्वप्न आ गए हो सकते हैं लेकिन वो याद नहीं रहती। तो इसी तरह से अक्षर ब्रह्म वो लीला का अनुभव तो कर रहे थे, लेकिन धनी जी ने अपना जोश खींच लिया, अक्षर ब्रह्म जाग गए। जागते ही उनके वो बुद्धि में वो अंकित हो गई। इसीलिए कहा कि आगे भी ये प्रसंग आएगा। तो ब्रजरास दो अखंड होने की बात, दोनों अखंड हो गई। कहाँ पर? अक्षर की बुद्धि में एवं चित्त में। तो इस तरह से विरह विलास दो देख के फिरे इत, दोनों विरह का भी अनुभव किया, विलास का तो अनुभव किया ही। ये दोनों देख करके और फिरे इत, या समझने जैसा क्या है, देख के फिरे इत, विरह विलास दोनों देख करके फिरे इत मतलब कित, परम धाम में। देखो ब्रज का अनुभव किया, ब्रज में भी विरह विलास का अनुभव किया, रास में प्रवेश किया, रास में भी विरह एवं विलास दोनों का अनुभव किया। फिर दोनों अनुभव करके कहते हैं कि दो देख के फिरे इत, दोनों देख करके फिरे इत कित परम धाम, परम धाम में उनकी सुरता फिर गई। क्योंकि विरह इतना ज्यादा विरह हुआ, उन्होंने धनी जी को प्रार्थना की, हे धनी जी हमने आपसे खेल देखने की प्रार्थना की थी, यह खेल तो बहुत भयंकर है। क्यों? क्योंकि आपका जो आपकी दूरी है, आपके साथ में विक्षेप है, वो हम पल भर भी सहन नहीं कर सकती कि आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए थे। अब आज के बाद में ये आप हमें
वचन दें कि पल मात्र भी हमें छोड़कर के कहीं भी नहीं जाएंगे, ये वचन दें। धनी जी ने कहा मैं तो कहीं नहीं गया था, तुम लोगों के इर्द गिर्द वहीं तो बैठा हुआ था। लेकिन सखियों ने कहा नहीं, जो भी हुआ वो सो हो गया, अब हमें वहाँ पर ले चलिए जहाँ पल भर का भी बिछोड़ नहीं है, पल भर का भी बिरह नहीं है, आपसे दूरी नहीं है, ऐसी जगह में, ऐसा स्थान में हमें ले चलिए। तो धनी जी ने उनके सुरता को खींच लिया परम धाम की ओर। इसीलिए कहा कि देख के फिरे इत, तो विरह विलास दोनों देख करके, ब्रजराज का अनुभव करके दोनों अब वापस परम धाम की तरफ फिर जाते हैं। तो यहाँ रास ब्रज दो अखंड, कर चेतन बुद्धि फिरे मन, ये ब्रह्मांड तीसरा, जहाँ मोहम्मद आए रोशन, सातवीं चौपाई। तो कहते हैं दोनों देख करके जैसे ही परम धाम की तरफ उनकी सुरता लौटी, तो कहते हैं इधर रास का ब्रह्मांड भी वो प्रलय हो गया, मतलब अखंड हो गया। किसमें? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में। उससे पूर्व अक्षर ब्रह्म सोचने लगे अरे नहीं नहीं, इससे पूर्व भी मैंने कुछ देखा था, कुछ अनुभव किया था। क्या अनुभव किया था? चिंतन की धारा चलने लगी। चिंतन की धारा चलते चलते उनको याद हो गया अरे इससे पूर्व ब्रज ब्रह्मांड, जहाँ पर धनी जी के अनेक लीलाएं हुई, क्या क्या लीलाएं हुई, बहुत कुछ लीला वहाँ पर हुई। और मथुरा में प्रकट हो गए और वहाँ से नंद भवन में प्रवेश किया, वहाँ नंदोत्सव मनाया गया। उसके बाद में पुतना वध का प्रसंग है, पुतना उद्धार, फिर उसके बाद में सक्टासुर उद्धार, फिर उसके बाद में तृणावर्त उद्धार, उसके बाद में मैया को विश्व दर्शन करवाना, और उसके बाद में उलूखल लीला बोलते हैं, दामोदर लीला, उसका प्रसंग है। फिर उसके बाद में नल कुंवर आदि को उद्धार करना, आदि आदि प्रसंग करते हुए फिर वृंदावन प्रवेश। वृंदावन प्रवेश के बाद में फिर वहाँ पर बकासुर, अघासुर आदि का उद्धार करना। फिर उसके बाद में अनेक लीलाएं होती है, अघासुर आदि का उद्धार करते हैं, ब्रह्मा जी का मोहभंग करते हैं। जैसे वत्स हरण के लीला से हम समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी भ्रम हुआ, अरे ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। किसी ने कहा ब्रह्मा जी को कि आप जिनका ध्यान करते हैं वो तो ब्रज ब्रह्मांड में प्रकट होकर के लीलाएं कर रही हैं। ब्रह्मा जी आकर के देखते हैं ग्वाल बालों के साथ में मिलकर के क्रीड़ा कर रहे हैं, जूठन खा रहे हैं। वो देख करके ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उन्हें भ्रम हो गया, अरे ऐसे साधारण ग्वाल बालों के जूठन खाने वाला ऐसा बालक कैसे ब्रह्म हो सकता है। नहीं नहीं, उन्होंने परीक्षा करनी चाहिए, वत्स हरण कर दिया। फिर बाद में श्री कृष्ण जी ने जैसे वत्स हैं सब कुछ बना दिया, ग्वाल बाल बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को भी अपहरण करके अपने धाम ले गए थे। ये सारा प्रसंग और ब्रह्मा जी को ब्रह्म तत्व का दर्शन करा देना, स्वस्वरूप परिचय करा देना, आदि प्रसंग वहाँ होता है। फिर उसके बाद में अनेक लीलाएं होती है। फिर गोवर्धन पूजा के माध्यम से इंद्र का मान मर्दन करते हैं, इंद्र को स्वस्वरूप परिचय करा देते हैं। उसके बाद में न जाने कितने लीला करते करते वेणु गीत आदि आदि। फिर उसके बाद में फिर श्री कृष्ण का 11 वर्ष का जन्मदिन, फिर उसके बाद में विरह का 52 दिन, फिर उसके बाद में रास में प्रवेश करते हैं। ये सारी घटनाएं अक्षर ब्रह्म के चिंतन धारा में चलने लगी। जैसे चिंतन में वो प्रसंग याद आया तो कहते हैं चित्त में वह भी अखंड हो गया। अखंड होने का मतलब है अक्षर के हृदय में ही वो सब कुछ अखंड हो गया। कहने का तात्पर्य
जैसे ही सखियां रास को छोड़ करके परमधाम में उठती हैं, इधर रास का भी प्रलय हो जाता है, वो अदृश्य हो जाता है। फिर उधर परमधाम में भी उनकी सुरता पहुंची नहीं है। इतने में कहते हैं सखियों के अंदर ये भाव प्रकट हो गया, जो धनी जी ने कहा था कि मुझे भूल जाओगी, परमधाम को भूल जाओगी और स्वयं को भी भूल जाओगी, ये तो कुछ हुआ नहीं। हमने धनी को भूला नहीं, अपने आप को भूला नहीं, हमने आग पानी पत्थर इत्यादि को ही भगवान समझ करके, अपने मालिक समझ करके, स्वामी समझ करके पूजा नहीं की। हमारे साथ तो पल पल हमारे मालिक थे, उनको छोड़ करके हम किसी के प्रति भी आकर्षित नहीं हुए, आदि 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 सवाल उनके अंदर चलने लगी। जैसे ही चलने लगी, धनी जी ने सोचा नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मैंने जो कहा वही होगा, तुम्हारी इच्छा अभी अधूरी है। इसलिए पुनः तीसरा ब्रह्मांड बना दिया गया, जिसको जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं। जिस ब्रह्मांड में अभी हम हैं, इसकी चर्चा हो रही है। रास के बाद में पुनः यह जागनी का ब्रह्मांड बनता है। इसलिए ये कहा, रास ब्रज दो अखंड कर, ब्रजरास दोनों को अखंड कहाँ पर कर, चेतन बुद्धि फिरे मन। तो चित्त में तो रास का, चित्त में किसका, कि ब्रज अखंड हुआ, बुद्धि में किसकी, अक्षर की बुद्धि में रास अखंड हुआ। कहने का मतलब ब्रज तो कहाँ पर, कि सबलिक के कारण में ब्रज अखंड होता है और सबलिक के महाकारण में रास अखंड होता है। तो कहने का मतलब अक्षर ब्रह्म के हृदय के ही बात है, हृदय में ही सब कुछ अखंड होता है। फिर ये ब्रह्मांड तीसरा, अब यह तीसरा ब्रह्मांड बना सखियों की इच्छा पूरी करने हेतु, जहाँ मोहम्मद आए रोशन। इस ब्रह्मांड में आप जिस ब्रह्मांड में मोहम्मद आए, क्या लेकर के, ज्ञान लेकर के मोहम्मद आए, ज्ञान का प्रकाश लेकर के आए, इसको जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं। तो कहते हैं रास लीला खेल के आए बरारब में, तहाँ बात सब जाहिर करी चला मार्ग इनसे। ये 8वीं चौपाई है। तो कहते हैं रास लीला खेल के, रास के बाद में कुछ शक्ति आए बरारब में मोहम्मद के अंदर भी वह शक्ति प्रवेश हुई, और क्या, तहाँ बात सब जाहिर करी। कौन सी बात, वो परमात्मा की बात, एक ब्रह्म की बात, ब्रह्मधाम की बात सब जाहिर करी। उन्होंने जाहिर किया, मतलब अभी तक वहाँ के लोग बिल्कुल पशुवत जीवन जीते थे, कोई आचार विचार का कोई ख्याल नहीं था। और मोहम्मद आकर के वहाँ सराह का मार्ग प्रकट करते हैं और संकेत के रूप में कहते हैं कि ब्रह्म तो एक है। ब्रह्मधाम से यहाँ पर ब्रह्म की शक्ति लेकर के क़यामत के निशान आदि भी वो प्रकट कर देते हैं, और वहाँ के लोगों को सराह के माध्यम से अपनी साधना बढ़ाने की और एक ब्रह्म उपासना करने की बात मोहम्मद सिखाते हैं। आदि आदि प्रसंग यहाँ उल्लेख है। तहाँ बात सब जाहिर करी, बात वही है। कुरान में भी संकेत के रूप में परमात्मा की बात है, परमधाम की बात है, ऐसा कहा जाता है। तो वह संपूर्ण उन्होंने जाहिर किया, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा, संकेत के रूप में कहा, क्योंकि स्पष्ट वो समझने वाले नहीं थे। अभी तो उनको सराह के मार्ग से, कर्मकांड के मार्ग से आगे ले जाना था, और कर्मकांड में उनको लगाया, फिर कर्म के बाद में उपासना आदि में उनको ले जाना था। चला मार्ग इनसे, और कौन सा मार्ग, मोहम्मद ने इस्लाम मार्ग चलाया, कर्मकांड सराह का मार्ग उन्होंने चलाया। तो कहते अब 6 दिन कुरान में
वाके भय जब तादिन की हकीकत सारी छिप कही तब। अब यह प्रसंग है, कुरान में 6 दिन का जिक्र है, जो जिसको कहा वाके भय जब। वाके मतलब ये कुरान में वाकिया शब्द प्रयोग करते हैं, जिस घटना को, किसी भी प्रसंग को वाकिया शब्द प्रयोग करते हैं। ये कहा है तो 6 दिन का जो वाकिया है, 6 दिन का जो प्रसंग है, 6 दिन की घटना है, यह कुरान में उल्लेख किया है मोहम्मद साहब ने। तो कहते हैं तादिन की हकीकत सारी छिप कही तब। तब उन 6 दिन के हकीकत उन्होंने छिप सारी संपूर्ण छिप कही तब। यहाँ छिप मतलब संकेत में, स्पष्ट रूप से नहीं बताया, छिप मतलब संकेत में उन्होंने वो घटना का जिक्र किया, 6 दिन की घटना। तो ये 6 दिन क्या है, यह भी यहाँ उल्लेख करते हैं कि तामे एक दिन ब्रिज में दूसरे दिन रास, एक रात तहाँ खेले देखे बिरह बिलास। तो यहाँ पर लालदास जी महाराज कहते हैं, उन्होंने संकेत के रूप में जो वर्णन किया 6 दिन का वाकिया, 6 दिन की घटना, 6 दिन के प्रसंग, वो 6 दिन क्या क्या है। तो लालदास जी महाराज ये स्पष्ट बताते हैं, अरे ये 6 दिन तो यह देखो हम स्पष्ट करते हैं क्या, तामे एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास। जो ब्रह्म प्रकट होंगे, ब्रह्म लीला करेंगे और ब्रह्म धाम भी जाहिर करेंगे, सबको ब्रह्म ज्ञान देंगे, आदि आदि संकेत के रूप में जो कुरान में उल्लेखित है, वही चर्चा लालदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं। वो 6 दिन यह है भाई कि परम धाम से ब्रह्म कहाँ पर प्रकट हुए पहले, कि ब्रज में। तामे एक दिन ब्रज में सर्वप्रथम ब्रह्म प्रकट हो गए ब्रज में, उसी को प्रथम दिन माना गया है। और दूसरे दिन रास, और ब्रज के ब्रह्मांड के बाद में योग माया के ब्रह्मांड में, मतलब रास के ब्रह्मांड में वहाँ जाकर के लीलाएं की, ब्रह्म लीला जिसको बोलते हैं, महाराज की लीला, उसी को दूसरा दिन माना गया है। लेकिन यह अज्ञानी लोग समझते नहीं हैं। जो मोहम्मद जी ने संकेत के रूप में कहा गया है, ऐसा समय आएगा, इन 6 दिन का उल्लेख जिक्र किया कुरान में, यह शराब में फंसे हुए मुसलमान समझते नहीं हैं। लालदास जी महाराज कहते हैं, हम समझाते हैं तारतम ज्ञान के माध्यम से, हमें जो सदगुरु जी ने ज्ञान दिया, प्राणनाथ जी ने जो हमें समझाया, उसके आधार पर हम समझाते हैं। एक दिन तो ब्रज का है, दूसरा कहाँ का, रास का। और कहते हैं एक रात तहाँ खेले, एक रात रास क्रीड़ा करके, महारास की लीला करके देखे बिरह बिलास, दोनों बिरह बिलास दोनों अनुभव करते हैं। फिर कहते हैं मनोरथ पीछे रहे तब तीसरो भयो इंड। अब इच्छा, कामना, आकांक्षा शेष रहने के कारण यह तीसरा ब्रह्मांड, तृतीय ब्रह्मांड, इसको जागनी का ब्रह्मांड कहा है, ये तीसरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ। तामे आए बरारब, आमर फैलाया ब्रह्मांड। इसको तीसरा दिन मानना चाहिए कि वहाँ से बरारब में आए, वो शक्ति बरारब में प्रकट हो गई और उन्होंने क्या किया, आमर फैलाया ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में आमर फैलाया, मतलब आमर मतलब क्या है, आदेश, हुक्म। किसका, परमात्मा का आदेश, परमात्मा का हुक्म, परमात्मा की आज्ञा वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मांड में फैलाया। उनके आदेश से ज्ञान प्रकट हुआ, उनके आदेश से संकेत के रूप में अनेक बातें की। अब समझना ना समझना वो अलग बात है, लेकिन मोहम्मद के अंदर भी कुछ उस रास खेलने वाले रास विहारी की शक्ति कुछ मात्रा में वहाँ प्रवेश की थी और उन्होंने ज्ञान की बातें की, संकेत किया ब्रह्म एवं ब्रह्मधाम के विषय में, लेकिन शराब में फंसे लोग वो समझ नहीं पाए। तो कहते यह है दिन तीसरा,
ये जागनिक ब्रह्मांड, इसको तीसरा दिन माना जाना चाहिए। रहे 60 बरस और 3। कितने रहे मोहम्मद? 60 बरस और 3, मतलब 63 बरस। 60 और 3 कितना हुआ? 63 वर्ष इस संसार में रहे। उन्होंने क्या किया? रब्बानी कलाम ल्याए की। रब्बानी मतलब ईश्वरीय, परमात्मिक। रब्बानी बोलते हैं ईश्वरीय एवं परमात्मिक, ब्राह्मी। इसको ब्राह्मी भी बोल सकते हैं, परमात्मिक भी बोल सकते हैं, ईश्वरीय भी बोल सकते हैं। कलाम बोलते हैं वचन को, कलाम वचन, वाणी किसी को भी बोल सकते हैं। ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान मतलब ब्राह्मी ज्ञान, परमात्मिक ज्ञान उन्होंने प्रकट किया, सबको दिया यकीना। अब जो विश्वास करने वाले, जिसकी दृष्टि खुल गई, ज्ञान की दृष्टि खुल गई, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने यकीन दिलाया, क्या ब्रह्म तो एक है, एकमेवाद्वितीयम, ब्रह्म तो एक है, अनेक नहीं है। जैसे श्रुति में कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी जन उनको उस सत्य को अलग अलग रूप में प्रकाशित करते हैं, अलग अलग रूप में व्याख्या करते हैं। यह कहा, इसी तरह से मोहम्मद ने भी एक परमात्मा के विषय में समझाया कि अलग अलग मूर्ति को, अलग अलग रूप को परमात्मा भगवान या ब्रह्म न मान करके एक ब्रह्म उपासना करनी चाहिए। यह मोहम्मद ने सबको यकीन दिलाया। तो इसी कारण आज मुसलमान, उनके अंदर भी अनेक मार्ग है, अलग अलग रूप से चलते हैं, लेकिन वो खुदा एक को मानते हैं। तो मोहम्मद ने एक को मानने की बात उन्होंने उनको समझाई थी, तो वही पालन करते हैं कि सबको दिया यकीन। यह कथा बहुत है, विस्तार नहीं शुमार है सुंदर साथ जी। यह प्रसंग अभी बहुत व्याख्या करना कोई प्रासंगिक नहीं है, ये बहुत बड़ा विस्तार है, अधिक है। और पर ये चौथे दिन की सैया करो विचार। हमें तो महत्वपूर्ण प्रसंग पर जाना है। ये तो संकेत में हम आए थोड़ा सूक्ष्म रूप में, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? चौथे दिन का प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं पर ए चौथे दिन की, लाला जी कहते हैं चौथे दिन की जो कथा है, जो घटना है, जो वृत्तांत है, जो वाकया है, वो सैया करो विचार है सुंदर साथ जी। हे ब्रह्म आत्मा, ये सब विचार करो, जिससे हृदय का पट खुल जाएगा, अज्ञान का अंधकार हट जाएगा और सुरता परम धाम में जाग जाएगी। संपूर्ण दृश्य हमें नजर आने लग जाएगा। कहते हैं ये चौथे दिन की सैया करो विचार। आगे कहते हैं जब मोहम्मद साहेब की 9 सदी तक 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग का। पहले प्रसंग आया अरब में कौन मोहम्मद आए और 63 वर्ष तक रहे। यहाँ कहते हैं जब मोहम्मद साहेब की 9 सदी तक का 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग का। जब मोहम्मद साहेब की क्या 9 सदी तक 9 सदी पूरी हो गई मोहम्मद साहेब के चले जाने का। हाँ, ये जन्म का प्रसंग नहीं है, वो 63 वर्ष रहे और जाने के बाद में उनके जाने के 900 वर्ष व्यतीत हो गए और 10वीं के मतलब 1000 में भी 1000 साल के भी 990 महीने पूरे हो गए, मतलब 9.25 बाकी रहे। अब 10वीं के कितने बाकी रहे? मात्र 9.25, मतलब 9 वर्ष और 3 महीना। तो 9.25 मतलब कितना होता है कि 9 वर्ष 3 महीना बाकी है। अभी तक 990 और ऊपर कितने
9 महीना भी बीत चुके हैं, अब बाकी मात्र कितना है? 9 वर्ष और 3 महीना अब बाकी है। इस प्रसंग इसलिए जोड़ रहे हैं, 10वीं के बुजुर्ग का मतलब 10वीं सदी अब महिमावंत है। 10वीं सदी वो एकदम गरिमामय है, महिमामय है। क्यों? क्योंकि उस सदी में परब्रह्म परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी स्वयं प्रकट होने वाली है, ब्रह्म ज्ञान लेकर के आने वाली है श्यामा जी। इसलिए वह कहते हैं मोहम्मद साहब के 990 वर्ष पूरे हो गए, ऊपर भी 9 महीने भी व्यतीत हो गए। अब 10वीं सदी का मात्र 9 वर्ष और 3 महीना बाकी है। उस समय तो कहते 9.25 बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग का। तो आगे कहते हैं साल 990 मास 9 हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब। यह प्रसंग जोड़ना चाह रहे थे ये जागनी के ब्रह्मांड में। जब मोहम्मद आए और 63 वर्ष रहे और गए भी, उनके गए हुए भी 900 वर्ष उसके ऊपर और 990 मास 90 वर्ष और 9 मास भी व्यतीत हो चुके थे उस समय। अब यहाँ कौन प्रकट होता है? रूह अल्लाह मिसल गाजियो। यह कुरान में प्रयुक्त शब्द है, लेकिन इसको प्राणनाथ जी महाराज एवं लालदास जी महाराज समझाते हैं रूह अल्लाह कहते हैं। कुरान में जो कहा रूह अल्लाह प्रकट होंगे, मिसल गाजियो प्रकट होंगे, अरे वो प्रकट हो गए। कौन? किसके रूप में? रूह अल्लाह मतलब अल्लाह के अत्यंत प्यारी आह्लादिनी शक्ति। कौन? श्यामा जी स्वयं प्रकट हो गई। किनके रूप में? श्री सद्गुरु जी के रूप में, धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में। क्योंकि शक्ति तो किसी में भी प्रवेश हो सकती है, इसलिए रूह अल्लाह का अर्थ किया कि परब्रह्म परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति सबसे नजीक की शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति, आनंदमय शक्ति, वो ही यहाँ प्रकट हो गई। उनके साथ में मिसल गाजियो, मिसल बोलते हैं जमात को, मिसल बोलते हैं जमात को, गाजियो बोलते हैं कि धर्म के प्रति समर्पित भाव रखने वाले ऐसे जमात वहाँ प्रकट होंगी। सैया उतरे तब। इस तरह से सैया इस जागनी के ब्रह्मांड में प्रकट हो गए। ये चौथे दिन की बितक तो यहाँ तक रखते हैं, 15वीं चौपाई तक। फिर आगे कल से हम प्रसंग श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सैया उतरे तब, सैया उतरे तब, साल 9 से 90 मास 9, साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तब, सैया उतरे तब। जय 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 प्रणाम।